जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। यानी इसमें जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे सेंटेंस होता है कि मैं जा रहा हूँ, वे लोग आ रहे हैं, वर्षा हो रही है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए इस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम यहाँ पढ़ेंगे स्टडी ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आइए यहाँ पे जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is introduced by रहा है, रही है, रहे हैं, etc. This tense show that the action is going on present moment। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं से होता है। दिस टेंस शो दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन प्रेजेंट मोमेंट। यानी यह टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, हम लोग खा रहे हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। जो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होता है इज या आर या एम प्लस V4। यानी V4 का मतलब होता है वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो इज, आर और एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। आइए इस चीज को देखते हैं। यानी यहाँ पे हम देखेंगे नोट नंबर 1, जैसे यूज ऑफ इज का प्रयोग। यानी इज का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। यानी इज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए ही के साथ करेंगे। ही का मतलब होता है वह, और ये मेल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सी का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। इसके बाद इट का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग नॉन लिविंग में करते हैं। एंड एनी नेम, अगर कोई नाम हो तो उसके साथ हम जो है इज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, यानी यूज ऑफ आर आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आर का प्रयोग जो है हम लोग, यानी आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली। यानी आर का प्रयोग जो है केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में ये देखते हैं। जैसे यू के साथ हम करेंगे। यू का मतलब होता है आप लोग, तुम लोग। इसके बाद जो है वी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। वी का मतलब होता है हम लोग। दे के साथ भी करते हैं। दे का मतलब होता है वे लोग। एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होता है तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। यानी एक से अधिक नाम आएगा तो वहां पे आर का प्रयोग किया जाएगा। आइए नोट नंबर 3 देखते हैं। यूज ऑफ एम, यानी एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एम इज यूज्ड विथ ओनली आई। यानी एम का प्रयोग केवल जो है आई के साथ किया जाता है। अब आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे
मान लीजिए हमने कहा कि वह जा रहा है, जा रहा है। अब इसे ट्रांसलेट करना है कि वह जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह का इंग्लिश है जो होगा ही, और ही के साथ जो है, चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे इज। और अब जाना का इंग्लिश, जा मतलब जाना, यानी यहाँ लिखेंगे गोइंग, यानी बिफोर का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ही इज गोइंग का मतलब हो जाएगा वह जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं। अब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका इंग्लिश लिखेंगे। आपका इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ जो है हम लिखेंगे, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए सेकंड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो खेल यानी खेलना, इसका मतलब हो जाएगा प्ले, लेकिन यहाँ पे V4 जोड़ना है क्योंकि रहा रही है इसमें, तो V4 जोड़ देंगे, यानी वर्ब में ING जोड़ देंगे। या ये हो जाएगा यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। अगर आपको कहना है कि हम लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे लगा देंगे आर। और सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, क्योंकि V4 लगाना है इसलिए इसमें ING जोड़ देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, यानी वी आर स्लीपिंग, हम लोग सो रहे हैं। इस तरह करके जो है हम बहुत से एग्जाम्पल को बना सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, यू आर रनिंग। वे लोग बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक।